हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष सत शर्मा जी, हमारे दोनों महामंत्री प्रदेश के डॉक्टर मनियार जी, विनोद गुप्ता जी, इस अहल्याबाई होलकर की जो समिति बनी थी उस समिति के सदस्य श्री अमर सिंह जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा और इस समिति के मेंबर संजीता जी, रीमा पादा जी, बीनू खन्ना जी, यहाँ उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज हम 19 श्लोका अहल्याबाई की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में तुमको याद कर रहे हैं। अभी बताया गया कि तो काशी का कॉरिडोर बनाया गया है, आपने वो कॉरिडोर देखा होगा ठीक से। उस कॉरिडोर में भी नरेंद्र मोदी जी ने अहल्याबाई की प्रतिमा लगाई, वहां प्रतिमा लगी है अहल्याबाई। जब वो कॉरिडोर बना है, उस कॉरिडोर के समय ही अहल्याबाई का वहां प्रतिमा लगी। इसका मतलब है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पुण्य श्लोका अहल्याबाई जी को याद किया और उनका वहां प्रतिमा लगवाई और वहां उनकी प्रतिमा लगी। मुझे कहा गया है कि अहल्याबाई जी का जो सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान है उसके बारे में मैं आपके सामने कुछ विषय रखूं। ये बात तो आपको अभी तक ध्यान में आएगी कि 1967 से लेकर 1767 से लेकर 1795 तक तकरीबन 28 साल उन्होंने राज्य को संभाला। 70 साल की आयु में उनका निधन हो गया। 70 साल की आयु में उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया, लेकिन आखिर के 28 साल वो लगातार शासन करती रही। जन्म कहाँ हुआ, शादी कहाँ हुई, परिवार में कैसे संकट आ गए, उस सब की जानकारी आपने ली। लेकिन जो एक 28 साल का उनका शासन चलाने का ढंग था, वो शासन चलाने का ढंग अद्भुत, वो शासन चलाने का ढंग वैसा ही था जैसा नरेंद्र मोदी जी इस समय चला रहे। उसमें आप सिमिलरिटी देखेंगे तो लगातार सिमिलरिटी है। उस समय 300 वर्ष पहले 19 श्लोका अहल्याबाई जी ने शासन चलाया था, वैसा ही शासन चलाया जैसा अभी नरेंद्र मोदी जी चला। महिला सशक्तिकरण, ये तो कहने की बात है, जैसे मोदी जी ने ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया, ऐसे उस समय एक कानून था कि अगर कोई महिला विधवा होती है और उसका बच्चा नहीं है तो सारी की सारी प्रॉपर्टी सरकार को चली। एक महिला विधवा होती है, उसके पास बच्चा नहीं है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी सरकार को चली। कहते एक दिन वो बैठी थी
तो किसी महिला ने चिट्ठी भेजी। उस महिला ने कहा कि मैं बहुत अमीर हूं, मेरे पास खूब पैसा है, लेकिन मेरा पुत्र नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है। मैं कुछ करना चाहती हूं, लेकिन नियम है, कानून है कि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी सरकार को देनी है। आप इसमें से मुझे रास्ता बताइए। कहते हैं कि अहल्याबाई जी अपने दीवान में बैठी थी, कुछ और अफसर भी उनके साथ थे, तो उनने उन अफसरों को कहा कि क्या करना चाहिए, चिट्ठी आई है। तो अफसरों ने कहा कि हमको उसको लिखना चाहिए कि आप कुछ नजर करो सरकार को आप कुछ पैसा दे दो। उसने मांगा था कि मैं एडॉप्टेड सन ले लूंगा, दत्तक पुत्र ले लूंगा, तो हम आपको दत्तक पुत्र लेने की अनुमति देंगे। अहल्याबाई अपने उन कर्मचारियों को कहती है कि भाई ये तो बात ठीक है कि हम उनको दत्तक पुत्र लेने की अनुमति देते हैं, लेकिन नजराना क्यों लेना, उनको नजर क्यों चढ़ानी है उसने। तो वहीं उन्होंने उसका उत्तर लिखा कि आप दत्तक पुत्र ले सकती हो, तुम्हारी जो सारी संपत्ति ये तुम्हारी है, तुम्हारे पति ने कमाई है, तुम इसका क्या करोगे और क्या नहीं करोगे ये आप पर निर्भर करता। उसने उस कानून को, जो कानून था उस समय महिला सशक्तिकरण के लिए, उस कानून को निरस्त। कोई भी महिला विधवा होती है, उसका बच्चा नहीं है, तो उसका जो सरमाया है ये उसकी जिम्मेदारी है, वो उसको कैसे खर्च करेगी। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो उसको क्या करे। ऐसा उन्होंने फैसला। लोगों के प्रति, जैसे आपने बताया कि अपने बेटे पर ही वो चलाना चाहती थी, लोगों के प्रति, कर्मचारियों के प्रति कितनी संवेदनशीलता थी उनमें। एक बार एक कर्मचारी ने चिट्ठी लिखी, अपने काम का, जो उसका दायित्व था उसका वर्णन किया सारा, लेकिन आखिर में लिखा, मुझे आजकल पेट में दर्द रहता। वो कर्मचारी, वो अफसर लिखता है अहल्याबाई को कि ये सारा काम तो मैं कर लिया, लेकिन मुझे आजकल पेट में दर्द रहता। यानी कर्मचारी भी कैसा था, लोग भी कैसे थे, अपनी बात सीधे अपने राजा को बताते थे। और कहते हैं कि अहल्याबाई जी को जब ये पत्र मिला तो उसने तुरंत उसके स्वस्थ होने की व्यवस्था की। उसकी क्या समस्या है, इस समस्या का निवारण। एक दूसरे ने पत्र लिखा कि मेरी माताजी बीमार रहती है और मेरे घर की दुर्दशा बड़ी खराब है। पहला अपना जो उसका काम था वो लिखने के बाद नीचे उसने लिखा, उस कर्मचारी ने, कहते हैं कि अहल्याबाई जी ने उसकी घर की दुर्दशा भी ठीक की और उसकी माताजी का भी इलाज करवाया। ऐसी प्रजा के साथ उनका इतना गहरा संबंध था। ऐसा उनके बारे में कहते हैं, तीनों लोगों में धन्य है, कलयुग में तुम्हारी जैसी न्यायी और धर्मपरायण अन्य न्यारी देखी सुनी नहीं है। स्कॉटलैंड के कुमारी जोना बैली, जो एक कवित्री थी, उसने लिखा कि अहल्याबाई ने 30 वर्ष तक शांतिपूर्वक राज्य किया।
उनके समय में राज्य का ऐश्वर्य बढ़ता ही गया। प्रसिद्ध इतिहासकार युधानाथ सरकार ने तथ्यों के आधार पर देवी को इतिहास की महान महिला माना है। ऐसी अहल्याबाई होलकर जी थी, पुण्य श्लोका जिनको हमने कहा, पुण्य श्लोका अहल्याबाई होलकर ऐसी थी। ऐसा उनके बारे में सामाजिक गरीब को, जरूरतमंद को, मुझे अभी फोन आया था जब मैं यहाँ चढ़ रहा था, गुंदो से फोन आया, एक बहुत बुजुर्ग आदमी फोन कर रहा था, कह रहा था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फोन आया। मैंने कहा क्यों फोन आया? कह रहे मैंने कहा था कि यहाँ की कुछ चीजें बदल दो जम्मू कश्मीर सरकार में, तो उसके लिए मुझे पीएमओ ऑफिस से फोन है। एक आदमी गुंदो में बैठा है, डोडा के भी कॉर्नर में बैठा है, वो वहां से चिट्ठी लिखता है पीएमओ ऑफिस में, और पीएमओ ऑफिस से उसको फोन आता है, तुम्हारी चिट्ठी आई है, हम इसके बारे में सोच रहे हैं। तो इतना खुश हो गया था। ऐसा अहल्याबाई होलकर जी के बारे में माना जाता है। जैसे मैंने कहा कि सांस्कृतिक और सामाजिक, अभी तो मैंने आपके सामने सामाजिक पक्ष उनका रखा, लेकिन सांस्कृतिक पक्ष भी कितना जबरदस्त था, इसको भी हमको समझने की जरूरत है। काशी विश्वनाथ मंदिर 1669 में औरंगजेब ने उसको तोड़ा। 1669 में खत्म कर दिया। 1780 में अहल्याबाई जी ने कहा, वो कहां की थी? महाराष्ट्र की। और उन्होंने 1780 ईस्वी में काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार। सांस्कृतिक और धार्मिक भावना कितनी थी। और उसी को बाद में स्वर्ण मंडित किया। महाराजा रणजीत सिंह, उसके कलश, जो कलश उसका था, बाद में फिर तोड़ा गया, जो कलश उसका था वो स्वर्ण मंडित किया गया। सोमनाथ मंदिर का भी मोहम्मद गजनवी द्वारा 1025 में उसको तोड़ा गया था, और 1783 में 1783 में अहल्याबाई जी ने उसका फिर से जीर्णोद्धार किया। बिहार में विष्णुपद मंदिर, उसका उन्होंने वो नए से बनवाया 1787 में। ज्ञानवापी मंदिर वाराणसी में उन्होंने नए से बनाया। महाराष्ट्र में एलोरा में गहनेश्वर ज्योतिर्लिंग का उन्होंने बनाने का काम। पूरे देश में काशी से लेकर, विश्वनाथ से लेकर, ज्ञानवापी मंदिर से लेकर, सोमनाथ मंदिर से लेकर, ऐसे तो मैंने ये कुछ बड़े मंदिरों के नाम लिखे, तो ऐसे कई मंदिरों का निर्माण उन्होंने करवाया। केवल मंदिरों का निर्माण ही नहीं कराया, जलाशय बनाए। जो दरिया थे, गंगा, जमुना, उन दरियाओं पर घाट बनाए, कुएं बनवाए। आज जो मोदी जी भी कह रहे हैं कि पानी का हमको बचाना, बरसात के पानी को बचाना, वो कुएं बनवाना, तालाब बनवाना, घाट बनाना, धर्मशालाएं बनाना, ये सारा काम
अहल्याबाई होलकर जी ने किया। इतना ही नहीं, जैसे बताया अभी कि स्वयं वो कथा का श्रवण करते, स्वयं वो धार्मिक पुस्तकों का पठन करते। इतना ही नहीं तो जब ये धर्मशालाएं, मंदिर, तो साथ साथ में वहां अच्छे ज्ञानी संस्कारित आचार्यों का भी वहां निवास किया, ताकि वो लोगों को वहां ज्ञान दे सके, लोगों को वहां अच्छी बात कह सके। ऐसा सांस्कृतिक के रूप में भी अहल्याबाई होलकर जी का योगदान रहा। कुल मिलाकर हम देखेंगे तो शासन कैसा होना चाहिए, प्रजा को कैसे रखना चाहिए। कहीं कर जो वहां थे फालतू, वो उन्होंने खत्म कर दिए, और उससे कोई ऐसा नहीं हुआ कि खजाने में गड़बड़ हो गई। आज अब देखते हैं जीएसटी लगा है ना, जीएसटी लगने के कारण कितना पैसा महीने का आता है। वेद जी, कितना आता है आजकल? 1,80,00,000 ये जम्मू कश्मीर का बता है। 2,20,000 करोड़ जीएसटी एक महीने का आता है। जीएसटी लगाने के कारण हमारे यहाँ भी जब जीएसटी लगाना था तो बड़ी दुविधा थी, लगाएं कि नहीं लगाएं, क्योंकि जीएसटी लगाना था तो हर असेंबली में उसको पास करना। हमारी असेंबली थी उस समय पीडीपी और बीजेपी, हमने पीडीपी और बीजेपी के असेंबली में उसमें पास किया। तो आज जीएसटी, इसीलिए हम आज चौथे पायदान पर आए हैं। हमने किसको पीछे छोड़ा? जापान को हमने पीछे छोड़ा। अब हमारे सामने अमेरिका और चाइना है, चाइना अमेरिका, चाइना के बाद जर्मनी, जर्मनी के बाद भारत। जर्मनी और भारत का तो बहुत कम अंतर है, 1 लाख करोड़ का अंतर है शायद। और हमारी ग्रोथ जर्मनी की ग्रोथ से ज्यादा है, तो बहुत जल्द हम जर्मनी से भी आगे निकल जाएंगे। वो जो 1916 का अहल्याबाई जी का शासन का तंत्र था, उसी प्रकार इस तंत्र को हमारे प्रधानमंत्री जी चला रहे, और ऐसा नहीं कि पहली बार चला रहे। जब आपने देखा 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो सबसे पहले उन्होंने एक केदारनाथ धाम का जीर्णोद्धार किया, उसका उद्घाटन किया। जब केदारनाथ धाम तबाह हुआ था क्लाउड बर्स्ट से, तो वो मंदिर केवल बचा था, क्योंकि मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ी चट्टान आई थी। अगर आप में उसके बाद कोई गया होगा तो एक चट्टान बहुत बड़ी आई है उसके पीछे, जिसके कारण मंदिर बच गया था। बाकी सारा नष्ट हो गया था, जितने भी वहां धर्मशालाएं थी, बाकी सब चीजें, दुकान थी, सब नष्ट। उसको दोबारा से प्रधानमंत्री जी ने जीर्णोद्धार किया, उसको दोबारा से ठीक किया, उसका उद्घाटन किया। वहां पर शंकराचार्य जी की स्टैचू लगा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उन्होंने किया है, फिर अयोध्या का किया। यही काम 1916 का
अहल्याबाई ने भी किए थे, उन्हीं काम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उसके साथ अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये पुण्यशिलों का, अहल्याबाई जी का जो शासन तंत्र है वो आज के शासन तंत्र के समान है, ऐसा समान था, और आज का शासन तंत्र उसकी नकल है, ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। इसीलिए हमको सारे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो अनेक संगठन जुड़े हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं मना रही है, बाकी सारे संगठन भी अहल्याबाई होलकर की 300वीं ये शताब्दी ये मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी, क्योंकि वो एक कुशल शासक थी, उसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसको मनाने का बहुत बड़ा योगदान रहा है, रहना भी चाहिए। इतना निवेदन करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।